अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ली चटलियर प्रिंसिपल का जो पार्ट 2 है वो आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम से तक पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वॉल्यूम का क्वांटिटेटिव क्या अफेक्ट हो सकता है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं फिर क्लैरिफाई करते जाऊँ कि यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम का क्वांटिटेटिव इफेक्ट उन रिएक्शंस के लिए जो है वो प्रपोज किया जा सकता है। The quantitative effect of change of volume or pressure can be inferred from the mathematical expression of Kc for SO3। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर मोर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इसका जो Kc एक्सप्रेशन का जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हम ड्राइव भी कर चुके हैं। 4x² v इंटू a माइनस 2x का स्क्वायर और b माइनस 2x कहते हैं वेयर v इज़ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। देखिए, रिएक्शन मिक्सचर से मुराद है आपके पास टोटल, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितने रिएक्टेंट्स और जितने प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उनका वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाता है, उनका वॉल्यूम आपके पास v कहलाता है। और ए और बी क्या चीज़ें हैं आपके पास? ए और बी आर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, जो सबसे पहले मौजूद थे, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, सबसे जो पहले मौजूद थे उनको हम कहते हैं ए और बी। और एक्स से क्या मुराद है? एक्स आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच हैज़ रीच्ड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या विच हैज़ रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसे जो x है, x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कहा जाता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ज़रा फोकस करें तो यहाँ पे x से मुराद क्या है? देखिए, मैं वापस आप लोगों को पिछली इक्वेशन की तरफ ले जाता हूँ और हम फिर बात करते हैं फर्दर। देखें, x से मुराद आपके पास ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो सकता है। तो जितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिएक्ट करेगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास SO3 की प्रोड्यूस होगी। तो दैट इज़ वाई हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि X से मुराद अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। फर्दर हम बात करते हैं, अगर हम अबव इक्वेशन को देखें तो जो X और V हैं वो आपके पास मौजूद हैं ऊपर एक ही जो है वो न्यूमरेटर के अंदर। मींस टू से कि दोनों के दोनों आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो अगर आपका जो x है वो बढ़ता है तो आपका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज़ होता है तो जो x है, x से मुराद आप लोग ज़हन में रखिए कि अगर x ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ज़्यादा होना, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का ज़्यादा से ज़्यादा बनना, तो x जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। और अगर आपके पास सेम सिचुएशन में अगर हम बात करें, अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है तो x की क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। तो देखेंगे कि किताब वाला हमारी बात से सहमत करता है या इत्तेफाक करता है या नहीं। According to the above equation, when the volume of gas is increased, x has to be decreased to keep the Kc constant. This decrease of x means that reaction to be pushed backward, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्स विच हैज़ टू बी डिक्रीज टू कीप द केसी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर इसी तरह से प्रेशर की बात की जाए इक्विलिब्रियम के ऊपर, देखिए वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना या वॉल्यूम का अगर इंक्रीज़ होना तो प्रेशर हैज़ टू बी डिक्रीज़, तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा। इंक्रीज इन इंक्रीजिंग द प्रेशर at equilibrium position will decrease the volume and hence the value of Kc will increase. In order to keep the value constant, the reaction will move in the forward direction. और इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल मौजूद है जिसमें PCl5
जो है वो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 के अंदर। यहाँ पे अगर इसका Kc एक्सप्रेशन देखा जाए तो जो x और v हैं आपके पास, वो दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब यहाँ पे v का बढ़ना x का बढ़ना है यहाँ पे, और इसी तरह से v का कम होना x का कम होना है। याद रहे कि x हमारे पास इस सिचुएशन में अमाउंट है N2O4 की, और इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो x है वो अमाउंट है PCl5 की जो डिकम्पोज हुई है। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। अगर हम प्रेशर का अफेक्ट चेक करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ मतलब प्रेशर डिक्रीज़, और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ है तो प्रेशर का मतलब आपका इंक्रीज़ होना। बोथ दिस रिएक्शन हैव द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर एंड द रीज़न इज़ दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ रिएक्टेंट्स, सो इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द प्रेशर। देखें, अगर हमारे पास इस सिचुएशन को देखें, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपकी x डिक्रीज होगी, मतलब आपका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की बजाय वो बैकवर्ड रिएक्शन को पुश करेगा। द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब्ड बट द नॉट द Kc वैल्यू। इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़रूर डिस्टर्ब होती है लेकिन Kc वैल्यू आपकी रिमेन कांस्टेंट रहती है। Remember that those reactions in which number of moles of reactants and products are the same are not affected by change in pressure or volume। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। Same in the case for reaction in which either the participating reagent are liquid or solid। यानी कि जो gaseous reactions नहीं हैं उनके लिए भी प्रेशर और जो हमारे पास वॉल्यूम का अफेक्ट है वो कोई असर नहीं रखता। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास अफेक्ट है चेंज इन टेम्परेचर का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और दूसरे आपके पास होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे आर ऑलवेज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो किया जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होंगे, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो आपके पास एंडोथर्मिक जो टेम्परेचर जो साइड है वो फेवरेबल रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल इज़ दैट कि बुक वाला जो है वो लिखता है कि द मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। If we consider heat as a component of equilibrium system, a rise in temperature adds heat to the system। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है सिस्टम में जो हीट है उसमें उसका इजाफा होता है, एंड अ ड्रॉप इन टेम्परेचर रिमूव्स हीट फ्रॉम द सिस्टम। और टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना सिस्टम में से हीट को रिमूव कर लेता है। अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, देयरफॉर अ टेम्परेचर इंक्रीजेस फेवर्स द एंडोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवरेबल रखेगा। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस बाय चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स विदाउट एनी सब्सटेंस बीइंग एडेड और रिमूव्ड। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसकी हीट जो है वो माइनस में आपके पास मौजूद है। CO plus H2O is converting into CO2 plus H2 at equilibrium stage। If we take out heat and keep the system at this new lower temperature, the system will readjust itself so to compensate the heat loss। more and more of CO and H2O, ये reactants हैं, will react to form CO2 and O2। CO2 and H2 products की formation करेंगे। इसी तरह से फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है वो अटेन हो जाएगी। इट मीन्स बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी विल शिफ्ट द इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एस्टेब्लिश्ड। ऑन द कंट्रेरी, अगर हम यहाँ पे हीट को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपके पास होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक और एग्जांपल देखिएगा कि Ki सॉलिड से Ki एक्वस, मतलब जब Ki को हम पानी के अंदर हल करते हैं तो हमारे पास ये एंडोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे तो लो टेम्परेचर के ऊपर कम से कम Ki जो है वो सोल्यूबल होगा।
सेम केस आपके पास ग्लूकोज का है। ग्लूकोज के केस में भी आपके पास अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और अगर डिक्रीज़ करते हैं तो सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है। कहते हैं फॉर सम सॉल्ट्स हीट ऑफ सोल्यूशन इज़ क्लोज टू ज़ीरो, यानी कि ना तो हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है। द सोलिबिलिटी ऑफ दी सॉल्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस की जो सोलिबिलिटी है, या ऐसे रिएक्शन जिनमें ना हीट इवॉल्व हो ना एब्जॉर्ब हो, उनके लिए चेंज इन टेम्परेचर भी कोई असर नहीं रखता। जैसे NaCl आपके पास एग्जांपल है ऐसे सॉल्ट की जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन नियर टू ज़ीरो है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से कोई ऐसे असरात पैदा नहीं होते। और दोज रिएक्शन हुज हीट ऑफ सोल्यूशन आर नेगेटिव, तो डिक्रीज़ करने से टेम्परेचर को हमारे पास ऐसा हो सकता है कि उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से सोलिबिलिटी आपके पास इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ बताते चलूँ, जैसे ये MCQs हो सकता है आपके पास, KI MCQs हो सकता है कि ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है आपके पास LiCl और Li2O3। इसी तरह से जो ग्लूकोज है उसकी सोलिबिलिटी भी आपके पास एंडो ही हुआ करती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर कीनली जो है वो डिस्कस करनी है। और साथ में ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं KI की सोलिबिलिटी, कि वाई द सोलिबिलिटी ऑफ KI इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वाई द सोलिबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वाई द सोलिबिलिटी ऑफ NH4Cl इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इस तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उन सब के जो आंसर्स हैं या रीज़न्स हैं वो आपके पास ये सामने मौजूद हैं। और लास्ट में हमारे पास ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में मदद करता है, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। कहता है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, द इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑलवेज रीच विद इन suitable short time, so appropriate catalyst is added. Catalyst does not affect the equilibrium position of the reaction. It increases the rate of both forward and reverse reaction and reduces the time to attain the equilibrium position. Hence, catalyst lowers the energy of activation of both forward and reverse reaction and decrease the time to attain equilibrium. मज़ीद कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।